पेरू देश की एक ऐसी महिला जो मरने के बाद भी जिंदा हो गई, पर ये चमत्कार हुआ कैसे? और एक ऐसा आदमी जिसे कोर्ट ने दे दी 845 साल कैद की सजा, और एक ऐसा दोस्त जिसने अपने दोस्त का प्राइवेट पार्ट इसलिए काट दिया क्योंकि उसने उसके गिलास में कम शराब डाली थी, और एक ऐसा अनोखा सुअर जो अपने मुंह से गंदगी नहीं खाता बल्कि मुंह से खूबसूरत पेंटिंग्स बनाता है, और एक ऐसा देश जो बच्चा पैदा करने पर माँ बाप को कैमरा, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे गिफ्ट्स देता है, और एक ऐसी जनजाति जहाँ खुद को मर्द साबित करने के लिए अपनाई जाती है खतरनाक परंपरा, और एक ऐसी आदिवासी जनजाति जो पक्षियों से बात करती है, और तिहाड़ जेल का एक ऐसा जेलर जिससे कैदी भी खौफ खाते हैं, पर क्यों? नंबर 80। अपने देश में ज्यादा से ज्यादा किसी इंसान को उम्र कैद की सजा दी जा सकती है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां अपराधियों को कई सौ सालों तक की सजा दी जा सकती है। जैसे शोलाम वेस नाम के इस इंसान को 845 सालों की सजा मिली। अमेरिका के शोलाम वेस पर रैकेटिंग, वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग समेत फाइनेंशियल फ्रॉड के 78 आरोप साबित हुए थे, जिसके बाद साल वर्ष 2000 में इन्हें 845 सालों की सजा सुनाई गई। शोलाम वेसी को मिली ये सजा अमेरिका में व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए मिली सबसे लंबी सजा थी। नंबर 17। पिकासो नाम का ये सुअर कोई मामूली जानवर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। अपने मुंह में पेंटिंग ब्रश पकड़कर पिकासो काफी शानदार पेंटिंग बनाता है। इसकी उम्र 6 साल है और इसने बचपन से ही ब्रश और रंगों से खेलना शुरू कर दिया था। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। पिकासो के द्वारा बनाई गई पेंटिंग 2 लाख से 3 लाख रुपए में बिकती है। पेंटिंग बेचकर अब तक पिकासो ने 50 लाख से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और एक वेबसाइट भी है। पिकासो दुनिया का पहला नॉन ह्यूमन आर्टिस्ट है जिसके लिए आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन भी किया जाता है। नंबर 16। अफ्रीका में इंसानों की एक ऐसी जनजाति रहती है जो पक्षियों से बात कर सकती है। पक्षियों से बात करने की क्षमता रखने वाली इस जनजाति का नाम याओ है। ये जनजाति अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में रहती है। याओ जनजाति के लोग जंगल से शहद इकट्ठा करके बाजार में बेचने का काम करते हैं। शहद इकट्ठा करने के इसी काम को करने के लिए ये लोग पक्षियों से बात करते हैं। शहद की तलाश में निकलने पर ये लोग एक स्पेशल आवाज निकालते हैं जिसे सुनते ही आसपास मौजूद पक्षी अपनी जगह से उड़ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग इन पक्षियों को फॉलो करने लगते हैं। उड़ते उड़ते ये पक्षी ऐसी जगह पर जाकर रुकते हैं जहाँ मधुमक्खी का छत्ता होता है। सो बेसिकली ये पक्षी मधुमक्खी का छत्ता ढूंढने में इंसान की मदद करते हैं, और बदले में इन पक्षियों को छत्ते में मौजूद वैक्स मिलता है जो इन पक्षियों का पसंदीदा भोजन होता है। नंबर 15। स्काई डाइविंग से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपने कभी स्काई डाइविंग के बारे में सुना है? बेंगलुरु में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां जाकर आप स्काई डाइविंग यानी आसमान में डिनर का लुत्फ उठा सकते हैं। आसमान में डिनर के लिए एक डेक पर डाइनिंग टेबल और उसके चारों ओर 22 कुर्सियां लगाई गई हैं। इस डेक को क्रेन की मदद से हवा में 160 फीट ऊंचाई पर ले जाया जाता है। इतनी ऊंचाई से आप यूनिक डाइनिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनोमो के बारे में बताऊंगा, जिसके जरिए आप 1500 रुपए तक रोज यानी कि 30,000 रुपए से ज्यादा तक महीने में कमा सकते हैं। ये दोनों जगह यानी ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इस ऐप में आप अलग अलग एसेट्स जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूरोज और यूएस डॉलर्स में ट्रेड करके 90% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में आपको फोरकास्ट करना है चुने हुए एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। चलो इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैं एक 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और थोड़ा इंतजार करते हैं। वेट, यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला और देखा मैंने तुरंत 1350 रुपए कमा लिए, और ये अमाउंट आप 24 घंटे के अंदर अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम के द्वारा विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट है 350 रुपए, लेकिन यदि आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपकी डिपॉजिट अमाउंट डबल हो जाएगी। यानी कि अगर आप 400 रुपए का टॉप अप करोगे तो आपको 800 रुपए मिलेंगे। तो आज ही बायनोमो ऐप डाउनलोड कीजिए और 65,000 रुपए आपके डेमो अकाउंट में पाइए, जिससे कि आप ट्रेडिंग स्किल्स और नई लर्निंग स्किल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आपकी प्रॉफिट अर्निंग की पॉसिबिलिटीज और बढ़ सकती है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, कोई भी ट्रेडिंग में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है, इसीलिए ध्यान से ट्रेडिंग कीजिए। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अभी बायनोमो में इन्वेस्ट कीजिए और पैसे कमाना स्टार्ट कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू। आई एम ए बायनोमिस्ट। Are you? नंबर 14। अब तक तो हम टीवी सीरियल्स में ही ऐसा देखते हैं कि मरे हुए लोग अपनी अर्थी पर से जिंदा लौट आते थे, लेकिन अब हकीकत में भी ऐसा होने लगा है। पेरू की एक महिला रोसा इजाबेल कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर वालों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। लाश को ताबूत में बंद कर दिया। कब्रिस्तान में उन्हें दफन किया जाना ही था कि तभी ताबूत के अंदर से खटखटाने की आवाज आई। जब लोगों ने ताबूत खोला तो रोसा की आंखें खुली थी और वो पसीने से तर थी। जिस इंसान को कुछ पल में ही दफन
दफना दिया जाना था वो जिंदा होकर वापस से दुनिया में आ गया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। फिलहाल वो हॉस्पिटल में ही है और उनका इलाज जारी है। नंबर 13, हम इंसान अपनी पसंदीदा चीजों का अलग अलग नाम रखते हैं, लेकिन क्या आप एक ऐसी जनजाति के बारे में जानते हैं जहाँ के लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स का भी नाम रखते हैं? इस अनोखी परंपरा को निभाने वाली जनजाति अमेरिका के हवाई में रहती है। इस जनजाति का बाहरी दुनिया से आज तक भी कोई संपर्क नहीं है। इस जनजाति में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उन्हें खुद ही अपने प्राइवेट पार्ट का कोई प्यारा सा नाम रखना होता है और फिर इन्हें अपने प्राइवेट पार्ट के बारे में गीत भी लिखना होता है। इसी गीत के जरिए ये लोग अपने प्राइवेट पार्ट का नाम बाकी लोगों को बताते हैं। नंबर 12, एक और भारत तेजी से बढ़ती जनसंख्या को रोकने के उपाय ढूंढ रहा है। वहीं दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो घटती जनसंख्या को लेकर परेशान हैं और वहां जनसंख्या बढ़ाने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ाने के उपाय के तहत रूस के यूलियानोव्स्क शहर में हर साल 12 दिसंबर को प्रेगनेंसी डे मनाया जाता है। इस दिन सभी लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है ताकि वो घर पर रहकर अपने पार्टनर के साथ समय बिता सके, जिससे जन्म दर में वृद्धि हो। दिलचस्प बात यह है कि जो कपल 12 सितंबर के 9 महीने बाद बच्चा पैदा कर पाने में सफल होते हैं उन्हें सरकार की तरफ से कैमरा, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसी कई चीजें गिफ्ट में दी जाती है। नंबर 11, वैसे तो लड़कियों को रिझाने का हर तरीका अपने आप में अनोखा होता है, लेकिन ब्राजील के एक गाँव में इतनी अनोखे तरीके से लड़कियों को रिझाने की कोशिश की जाती है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मेहिनाको गाँव में लड़के मछलियों की मदद से लड़कियों को रिझाने की कोशिश करते हैं। लड़की पटाने की इस कोशिश में जो लड़का सबसे बड़ी मछली पकड़ कर लाता है उसे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की का प्यार मिलता है। मछलियों से लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बाकायदा एक कंपटीशन का भी आयोजन किया जाता है। नंबर 10, एक और ब्राजील में लड़के मछली पकड़कर लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रिया में लड़कियां सेब के टुकड़ों से लड़कों को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। ऑस्ट्रिया के एक गाँव में हर साल एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल में लड़कियां अपनी काख में सेब के टुकड़े रखकर ट्रेडिशनल डांस करती है। डांस के बाद लड़कियां अपने पसंद के लड़कों को सेब का वो टुकड़ा देती हैं। अगर लड़के को वो लड़की पसंद होती है तो तब उसे सेब को खाना पड़ता है। सेब के खाते ही दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और अगर लड़के ने सेब नहीं खाया तो समझ लीजिए कि लड़के को वो लड़की पसंद नहीं है। नंबर 9, नॉर्थ डाकोटा में पाई जाने वाली मैंडन जनजाति में पुरुषों को अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए इतने कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है जिसे सुनकर अच्छे हच्चों की हवा टाइट हो जाती है। इस जनजाति में एक तय उम्र में पहुंचने के बाद लड़कों को अपनी मर्दानगी साबित करनी पड़ती है। इसके लिए कई दिनों तक चलने वाले एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस दौरान मर्दानगी साबित करने वाले लड़कों को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। मर्दानगी साबित करने वाले इम्तिहान के आखिरी पड़ाव पर लड़कों के शरीर में स्क्रू लगाकर उन्हें रस्सियों से लटकाया जाता है। लड़कों को एक तय समय तक रस्सियों से लटकना होता है जिसके बाद वो लड़के से मर्द बन जाते हैं। वहीं जो लड़का सबसे ज्यादा समय तक रस्सी से लटका रहता है उसे मैंडन जनजाति के नेताओं में शामिल किया जाता है। नंबर 8, चलो अब मैं आपको एक जादू बताता हूँ। अगर आप शैंपेन भरे ग्लास में किशमिश डालोगे तो कुछ पल के लिए तो ये किशमिश ग्लास में डूब जाएंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये ऊपर की ओर आ जाएगी। थोड़ी देर ऊपर रहने के बाद ये फिर से नीचे आ जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद फिर ऊपर आ जाएगी। इवेंचुअली शैंपेन के ग्लास में किशमिश का ऊपर नीचे होना लगातार होता रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है? ऑफ कोर्स इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि साइंस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शैंपेन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। ये CO2 बबल्स बनकर किशमिश से चिपक जाती है। इसी बबल्स की वजह से किशमिश ऊपर आ जाती है। ऊपर आ जाने के बाद CO2 बबल्स हवा में चले जाते हैं जिससे किशमिश फिर नीचे चली जाती है और जब उस पर दोबारा बबल्स का निर्माण होता है तो तब वो ऊपर आ जाती है। नंबर 7, क्रिकेट के दीवानों, क्या आप बता सकते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में मौजूद है? आप में से बहुत से लोगों ने इस सवाल के जवाब का सही अनुमान भी लगा लिया होगा। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम हमारे अपने देश भारत में ही है। भारत में टोटल 52 इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ कम से कम एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो चुका है। सबसे ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम वाले देशों में 23 स्टेडियम के साथ इंग्लैंड दूसरे, 22 स्टेडियम के साथ ऑस्ट्रेलिया तीसरे, 21 स्टेडियम के साथ पाकिस्तान चौथे और 16 स्टेडियम के साथ न्यूजीलैंड 5वें नंबर पर है। नंबर 6, आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूट्रिशंस से भरपूर काजू जब नेचुरल स्टेट में होता है, यानी इसे जब पेड़ों से तोड़ा जाता है तो तब इसमें यूरोशियोल नाम का जहरीला केमिकल कंपाउंड पाया जाता है। काजू से इस जहरीले केमिकल कंपाउंड को हटाने के लिए पेड़ों से तोड़ने के बाद इसे हाई हीट पर रोस्ट किया जाता है, तब जाकर काजू खाने लायक बनता है। नंबर 5, पिछले साल सितंबर महीने में चेन्नई में एक ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी थी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। इस घटना में एक दोस्त ने बेरहमी की हद पार करते हुए अपने ही दोस्त के प्राइवेट पार्ट को काट दिया और इसके पीछे की वजह ये थी कि उसके दोस्त ने उसके ग्लास में ज्यादा शराब डाल ली जबकि उसके ग्लास में कम शराब दी। इस बात पर इन दोनों में लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि दोनों में हाथापाई होने लगी। इसी बीच एक दोस्त ने अपने पॉकेट से ब्लेड निकालकर दूसरे दोस्त के प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया। चीख सुनकर पहुंचे लोगों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सारावनन को जेल भेज दिया जबकि विक्टिम मूर्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया। नंबर 4, वैसे तो पुलिस की बर्बरता की खबरें हमेशा आती रहती है, लेकिन इस बार इंदौर की विजयनगर पुलिस की ओर से एक ऐसी खबर आई जिसने
हर किसी का दिल जीत लिया। विजयनगर पुलिस के ट्रैफिक इंस्पेक्टर तहजीब काजी हर रात अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान एक लड़के को साइकिल से फूड डिलीवरी करते हुए देखा करते थे। एक दिन तहजीब ने जब उस लड़के को पसीने से तरबतर देखा तो उन्होंने उसे रोककर उसके बारे में जानना चाहा। इस लड़के ने अपना नाम जय हल्दे बताया। परिवार के बारे में उसने बताया कि उसकी माँ दूसरों के घरों में खाना बनाती है और पिता दूसरे शहर में मजदूरी करते हैं। माता पिता की कमाई से बमुश्किल परिवार का खर्च चल पाता है, इसलिए वो साइकिल से ही काम करके अपने परिवार की मदद कर रहा है। साइकिल होने की वजह से वो पूरी मेहनत करने के बाद भी हर दिन 200 से 300 ही कमा पाता है। तहजीब काजी ने जब जय हल्दे के स्ट्रगल और जज्बे की कहानी सुनी तो तब उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। जय की मदद के लिए उन्होंने अपनी टीम के हर सदस्य से एक दिन की सैलरी मांगी। उन पैसों से उन्होंने जय के लिए एक बाइक खरीदी और उसे थाने पर बुलाकर बाइक गिफ्ट में दे दी ताकि वो और ज्यादा कमाई करके अपने परिवार की मदद कर सके। नंबर 3, दिल्ली की तिहाड़ जेल भारत की सबसे सख्त जेल मानी जाती है। यहाँ की सिक्योरिटी भी काफी अच्छी है। तिहाड़ के अंदर 9 अलग अलग जेल है। जेल नंबर 3 के जेलर का नाम दीपक शर्मा है। वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है और पुलिस ऑफिसर भी, और उनकी फिटनेस लाजवाब है। वर्ष 2009 में दीपक शर्मा पुलिस में भर्ती हुए थे। तभी सलमान खान की दबंग मूवी में बॉडी देख दीपक को शौक चढ़ा। दीपक शर्मा का सीना 48 इंच का है और उनका बाइसेप्स 19 इंच का। इसके अलावा वे व्यस्त होने के बाद भी अपनी बॉडी के लिए वर्कआउट करना नहीं भूलते। दीपक शर्मा ने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के तौर पर वर्ष 2014 में पहला कंपटीशन लड़ा था। इसके बाद वे अभी तक कई टाइटल जीत चुके हैं। मिस्टर यूपी, आयरन मैन ऑफ दिल्ली, मिस्टर हरियाणा, मिस्टर दिल्ली, स्टील मैन ऑफ इंडिया जैसे कई टाइटल दीपक शर्मा के नाम है। दीपक शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि कई कैदी उनसे फिटनेस टिप्स भी लेते हैं। जेल में कई एक्टिविटीज भी होती है जिसमें कैदी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट भी करते हैं। इंटरव्यू के दौरान दीपक ने बताया था कि वे 24 घंटे में कम से कम 3 से 4 घंटे वर्कआउट करते हैं। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होने के नाते डिपार्टमेंट से भी उन्हें कुछ घंटे ड्यूटी से छूट मिलती है, लेकिन ड्यूटी के साथ फिटनेस का भी ध्यान देना होता है। ऐसे में काफी मुश्किल होता है, इसलिए ड्यूटी टाइम में वो अपना डाइट फूड लेकर जाते हैं ताकि ड्यूटी और फिटनेस का बैलेंस बना रहे। नंबर 2, कहते हैं कि जिद करना अच्छी बात नहीं, लेकिन कई बार ये जिद ही इंसान को मालामाल कर देती है। वर्ष 2014 में डेवलपर्स ने मैनहट्टन के एक इलाके में एक्सक्लूसिव रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का काम शुरू किया। जहां पर ये काम शुरू किया जाना था उस जगह पर पहले से कुछ पुरानी बिल्डिंग्स मौजूद थी और उसमें किराएदार रह रहे थे। डेवलपर्स की ओर से नोटिस मिलने के बाद 4 लोगों को छोड़कर सारे लोगों ने अपना घर खाली कर दिया। इन 4 में से 3 लोग डेवलपर्स की ओर से अच्छी खासी रकम मिलने के बाद अपना घर खाली करके चले गए, लेकिन एक जिद्दी शख्स अभी भी इस घर में डटा हुआ था, जिसके बाद डेवलपर्स ने उसे अपने घर खाली करने के लिए $17 मिलियन दिए और साथ ही $2 मिलियन की कीमत वाला एक घर भी दिया। एक जिद की वजह से बंदा बैठे बिठाए मिलियनियर बन गया। नंबर 1, दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो सभी राइट हैंडेड लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वजह से दुनिया में हर साल 2500 लोगों की मौत हो जाती है। जी हाँ, राइट हैंडेड लोगों के लिए बनाए गए प्रोडक्ट्स का उपयोग करने के दौरान हर साल लगभग 2500 लेफ्ट हैंडेड लोगों की मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।